हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। और इस बार हम जो लास्ट शिफ्ट है 1 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, उसका मैथ्स का पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए पेपर का डिफिकल्टी लेवल, तो इजी पेपर था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए नहीं थे। 31% क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, 26% डिफिकल्ट लेवल के और बाकी बचे 43% मीडियम लेवल के थे। और अगर क्लास वाइज वेटेज देखा जाए तो 12th का पोर्शन स्लाइटली ज़्यादा था, 53% एज कंपेयर टू 47% ऑफ क्लास 11th। और अगर टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम में एक बार फिर से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और पहली बार नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें 4, 5 और 9 इन 3 नंबर से 6 डिजिट नंबर्स बनाने थे विच वर डिविजिबल बाय 6, तो उनका नंबर बताना था कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन तो एपी से थे। एपी के पहले क्वेश्चन में 7 टर्म्स गिवन थी एपी की, और उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था और एपी के बारे में पूछा गया था। और दूसरे एपी के क्वेश्चन में 3 एपी गिवन थी और उनकी कॉमन टर्म्स का सम पूछा गया था। और जो तीसरा क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का था वो एक्सपेंशन ऑफ ई के ऊपर था। तो ई की एक्सपेंशन के ऊपर इस बार अब तक का ये दूसरा क्वेश्चन था। कोनिक सेक्शन में एक क्वेश्चन हाइपरबोला से पूछा गया था जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी था। मैथमेटिकल रीजनिंग में फिर से एक बार टॉटोलॉजी से क्वेश्चन आया था। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन का एक एनसीईआरटी लेवल का एक क्वेश्चन आया था जिसमें y इज इक्वल टू x टू द पावर x गिवन था और y डबल डैश 2 माइनस 2 टाइम्स y डैश 2, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी थी। तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। और अगर 12th का टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें से फिर से एक बार फंक्शनल इक्वेशंस में से क्वेश्चन आया है। तो अगर देखा जाए रिलेशन एंड फंक्शंस में से फंक्शनल इक्वेशन इज द मोस्ट आस्क्ड कंसेप्ट सो फार। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन थी और उसमें उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई थी। मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन थी और उसकी हायर पावर्स की बात की गई थी ऑप्शंस में, और पूछा गया था विच ऑप्शन इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट्स में इस बार फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आया है जिसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इसके बारे में पूछा गया था। इंटीग्रल्स में इस बार पहली बार डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है लिमिट्स -a टू a वाली, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें से मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व से फिर से इस बार एक क्वेश्चन आया है। तो उस क्वेश्चन में एक हाइपरबोला और पैराबोला, इन दोनों के बीच में एरिया एनक्लोज जो था वो बताना था। डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से एक बार होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। वेक्टर अलजेब्रा में इस बार क्वेश्चन आया था जिसमें वेक्टर की कुछ इक्वेशंस गिवन थी और अननोन वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करना था और उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता था। प्रोबेबिलिटी में इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें 3 इवेंट्स गिवन थे और उन इवेंट्स के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के, इंडिपेंडेंट होने के और उनके यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ ऑप्शंस गिवन थे, तो तुम्हें बताना था विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगर कंक्लूजन में देखा जाए, सो वी हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज दिस टाइम। तो 2 क्वेश्चंस एपी में से थे और एक क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सपेंशन ऑफ ई में से रिपीट हुआ है। और कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस, ये फंक्शंस का कंसेप्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन इस बार पेपर में पूछा गया है। सो दिस वाज द पेपर एनालिसिस। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।